गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट। देखिए एसएनएस एकेडमिक तरफ से आपको फुल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इसके सारे लेक्चर्स जो है आपको अवेलेबल मिलेंगे। बट अभी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बाद में की चैप्टर्स आपको दूसरे टीचर के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। बेसिकली आज आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखाएंगे। किसके लिए? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। वैसे हमको पता है कि पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सिंपल सम ऑफ एडिशन आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देखिए इस बात को समझिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज होगा, इसका डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेशन के पर्पज से, कैलकुलेशन आसान हो इसके पर्पज से हम इसको क्या करते हैं 2a ले लेते हैं। और सारा चीज़ इसका जो मेजरमेंट वगैरह करेंगे हम लोग सारा कहाँ से करेंगे? तो हम लोग 20 से करेंगे, मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यदि हमको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं एक आर्बिट्री पोजीशन, उसका पोजीशन वेक्टर r है, यहाँ p पर कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ सेंटर से के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या होगा, दो पैरामीटर हमको दो डिस्टेंस हमको चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। और अप्लाइंग सुपरपोजिशन, बच्चा बात मत करो। और अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का सम अप कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन की देखिए, कैलकुलेशन थोड़ा समझने की बात है। ये मान लेते हैं ये R1 और ये R2 डिस्टेंस है। हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, क्या होता है V बराबर KQ बाय R। KQ बाय R होता है V। तो हमको इसका यूज करके सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको अप्लाई कर देना पड़ेगा। देखिए इसमें देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस जो है R दे रखा है, हमको R1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, R2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें समझने की बात क्या है कि ये आपको दिखाने के लिए बड़ा दिखा दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। जो देखिए आप डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है। और यहाँ पर इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर यदि पोजीशन वेक्टर R की बात करें, इसकी तुलना में ये देखिए ये जो एंगल है बहुत कम है कंपेयर टू, मतलब इसके डिस्टेंस यदि मान जैसे कि हम लोग इसको यदि हम जूम करके दिखाएंगे तो आपको दिखेगा। हमारा स्मार्ट बोर्ड का एक बेनिफिट है, आपको दिखे एंगल इतना है, एंगल स्पेशली मेजर्ड कर पाएंगे, दिख भी रहा है। लेकिन यदि इसको हम छोटा करते हैं, देखिए एंगल क्या है, आपको यहाँ पर मतलब प्रतीत हो रहा होगा कि ये बहुत छोटा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि एंगल छोटा है तब मेजरमेंट कैसा होगा। देखिए आप यदि एंगल छोटा लेते हैं, हम थोड़ा कैलकुलेशन के पर्पज से यदि मान लेते हैं ये एंगल छोटा है तो, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये और ये लाइन इक्वल दिखाएगा। लेकिन जैसे ही ये एंगल बड़ा हो जाएगा आपको ये दोनों लाइन इक्वल नहीं होगा। तो उसी ज्योमेट्री का यहाँ पर दैट मीन्स वो कंडीशन का हम लोग यहाँ पर यूज करते हुए इस ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, यदि एंगल ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये एंगल और इससे क्या है, थीटा एंगल से ये जुड़ा हुआ है, मतलब थीटा एंगल इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉइंट, ये डायपोल मोमेंट यहाँ से। यदि हम लोग को एक चीज़ और पता है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, P बराबर नेट चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज इनटू इसके बीच का डिस्टेंस 2 हम लोग लेते हैं। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। हम लोग यहाँ पर ये हम लोग पता ही है, तो हम लोग जस्ट इसको कैलकुलेट करें कि R2 हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसको हम लोग ड्रॉ करके बताते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर इसको हम लोग M मान लेते हैं, इस पोजीशन को हम लोग M मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि R2 और ये R2 और ये PM और R2
इक्वल होगा। तो R2 कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको आप थोड़ा सा देखिए, ये इस पर परपेंडिकुलर है, किस पर, PM, इस पर ये परपेंडिकुलर है, और हमको ये पता है ये हाइपोटेनस है, क्योंकि इसका 2a डिस्टेंस है तो इसका a होगा, ये a है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और हमको ये जस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है टोटल तो R है, हम R में यदि OM, यहाँ O मान लेते हैं कोई पॉइंट है सेंटर, तो OM यदि माइनस कर दें तो R2 बराबर क्या होगा, हम सिंपल कैलकुलेट करें तो R माइनस OM होगा ना, और कुछ नहीं, इतना घटा देंगे ये R2 के बराबर हो जाएगा। तो अब OM कैलकुलेट कैसे करेंगे, और हमको ये थीटा पता है तो हमको ये थीटा पता है, हमको बेस निकालना है, बेस निकालना, और हमको P दे रखा है हमको पता है ये A, तो OM बराबर क्या हो जाएगा, A cos थीटा पता है हम लोग को, और ये A sin थीटा होगा, ये A cos थीटा होगा, जिससे एंगल बनाता है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, R माइनस A cos थीटा, सिंपली हम लिख सकते हैं, मतलब इसका हमको कैलकुलेशन पता हो गया। तो हमको अब क्या करिए, हमको जस्ट ये कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब हमारे पास अब सिमिलरली हम लोग R2 की बात करें, सॉरी R1 की बात करें, तो हम लोग क्या करें, अब ये इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये n ले लेते हैं, यहाँ n तक चला गया, n तक चला गया, तो आपको क्या दिखाएगा, तब ये R2 और ये R प्लस ON, आप R1 की बात करें तो R1 क्या होगा, R प्लस ON, और सेम सिमेट्री यहाँ पर कैलकुलेट करें, ON कैसे कैलकुलेट करें, जब ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस A cos थीटा, सिंपल। वही सेम जो अभी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग को पता है ना, कोई वेक्टर यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसे हम लोग ऐसे ही बताए थे कि यदि थीटा बना रहा है तो ये A cos थीटा, यदि A वेक्टर है A cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर है क्या है A sin थीटा, हमको यही चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग उसी का यूज़ कर लिए। अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियल हमको V निकालना है, अब हमको सुपरपोजिशन यहाँ पर निकालना चाहते हैं, V एट P, तो क्या होगा, V 2 के वजह से प्लस V1 की वजह से, मतलब इसको यदि 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो K छोड़ दीजिए, हम लोग देखते हैं Q बाय R, ये R पहले R2 ले लीजिए, अब माइनस KQ बाय R1, क्यों R2 R1 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज था, जस्ट इसके वजह से। अब हम लोग देखिए KQ आप कॉमन ले लीजिए, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, जस्ट आप क्या कीजिए, R1 और R2 का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ से R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पर आप, ये R1 का है, ये R2 का वैल्यू है, पुट कर दीजिए, तो V एट P बराबर हो जाएगा KQ 1 बाय R2 में क्या है, R प्लस सॉरी R माइनस है, उसमें R माइनस कॉस A कॉस थीटा, और 1 बाय R प्लस A कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई करें, KQ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम तो यही हो जाएगा। अभी करोगे तो R प्लस A कॉस थीटा माइनस ऑफ R माइनस A कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, KQ, ये देखिए ये माइनस साइन को R प्लस A कॉस थीटा माइनस R प्लस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा A कॉस थीटा बाय
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या रह गया, के क्यू अपॉन में 2a कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग थोड़ा इसको देखिए अच्छे से, के क्यू 2a और ये कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को पता है, इससे पहले P बराबर हम बताए थे, P बराबर क्या बताए थे, Q इंटू 2a। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट इसको लिख सकते हैं के पी डॉट आर। अब आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, डॉट के साथ ये कॉस थीटा को लाना चाह रहे थे हम, बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं, अब ये तो जनरल केस हुआ, लेकिन हम इसको स्पेशलाइज करना इसलिए चाह रहे हैं कि हम इस टर्म को नेगलेक्ट करना चाहते हैं। क्यों नेगलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि ए मतलब 2a ही बहुत छोटा है, 2a ही बहुत छोटा है आर के रिस्पेक्ट में, उसके बाद ये तो और छोटा हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में, और छोटा का स्क्वायर निकालेगा तो और छोटा होता है। तो इसका मतलब ये टर्म जो है आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेगलेक्ट कर दीजिए, नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू मान भी लेते हैं 1 तो भी इसको नेगलेक्ट आप करेंगे, तो नेगलेक्ट करेंगे तो इसके ये नियर बाय कंपेयर टू किस कंपेयर में, कंपेयर टू आर, इसको नेगलेक्ट करते हैं तो हमको क्या आता है, के पी ये आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर, इसको हम रहने देते हैं। तो ये हमारा v एट आर्बिट्री पोजीशन पर आपको एक किसी पॉइंट पर ये निकल गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो है इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब दो पोजीशन होता है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, मतलब किसी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए थे, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ से सेंटर से एक पर्टिकुलर थीटा ले लेते, तो हमारे पास ये आया। हम इसको जब ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इक्वेटोरियल पर इसका मतलब आपका भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप एक्सियल पे निकाल लीजिए, ये एक्सियल पोजीशन कहलाता है। एक्सियल पे आप क्या कीजिए, थीटा बराबर 0 पुट कीजिए, 0 डिग्री थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कीजिए, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा जस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉस 180 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, -1। डिफरेंट वैल्यू आप पुट करेंगे, आपको यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आएगा। मतलब क्या होगा, इसमें आप दैट मीन्स इस फार्मूला में आप क्या कर सकते हैं, कॉस का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ये मतलब बेसिकली जो हमको जब कैलकुलेट करके आता है, जिसको हम नेगलेक्ट कुछ टर्म को करते हैं, हमको ये टर्म आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको हम P मान लिए, इसी का नाम P मान लिए हैं। तो थीटा का वैल्यू जो पुट कीजिए, के का वैल्यू आपको पता ही है 1/4πε0। तो ये हमारा डेरिवेशन रहा किस चीज़ का, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आप देख सकते हैं, और आप रिमाइंड करके पीछे कर लीजिएगा कैलकुलेट। ठीक है।